हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे एपी। ठीक है, ये क्लास 10th का 5th चैप्टर है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन समझेंगे एपी का। ठीक है, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है, और बाकी इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो एपी क्या है, किसको हम कहेंगे कि एक एपी है वो। ठीक है, तो जहां पर आपको, जैसे कि मैंने एक सीरीज लिखी 2 6 4 6 8, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें जब आप इनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, जब आप 4 - 2 करेंगे तो आपको जो डिफरेंस है वो 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 - 4 करेंगे तब भी आपको डिफरेंस 2 देखने को मिलेगा। 8 - 6 करेंगे तब भी आपको डिफरेंस 2 देखने को मिलेगा। तो जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहेंगे हम कि वहां एक एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फॉर्म होती है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फॉर्म होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब फॉर्म होती है जब आपका डिफरेंस आपको सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब आपका डिफरेंस आपको सेम देखने को मिलता है। इसमें जो आपको एक चीज सीखनी है, ठीक है, वो है कुछ फॉर्मूलेज, जैसे कि यहाँ पर डी, ठीक है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं, तो जो डी है आपका कॉमन डिफरेंस, उसको निकालने के लिए हम A2 - A1 करते हैं। अब ये A2 क्या है और A1 क्या है, ठीक है, तो देखिए, जब हम कोई भी सीरीज लिखते हैं 2 4 6 8, ठीक है, मैंने ये एपी की एक सीरीज लिखी, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A2 कहते हैं, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 कहते हैं। ये कॉमन डिफरेंस आपका बहुत सारे नंबर्स से निकल सकता है, उसके अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। बस इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका आगे वाला टर्म है उससे पीछे वाले टर्म का माइनस होता है। सेम ऐसी जो दूसरा फॉर्मूला डी का निकल कर आता है वो निकल कर आता है A3 - A2। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा A4 - A3। तो ऐसे करके आप डी को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देखेंगे इसमें, वो देखेंगे ए। ठीक है, ए क्या है, ठीक है, तो ए जो है वो आपका होता है फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का। किसी भी सीरीज के अंदर जो आपका फर्स्ट टर्म है उसी को ही ए कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कोई एपी लिखी 3 6 9, ठीक है, 12, तो ये जो मैंने एपी लिखी इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये आपका ए होता है। और इसी में अगर मैं डी निकालूंगी तो वो निकालूंगी 6 - 3 करके। ठीक है, यानी कि A2 - A1 करके, जो कि मेरा 3 निकल कर आएगा। और अगर आपसे बोला जाए कि इसको चेक करो ये एपी है या नहीं, ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि ये एपी है या नहीं। 6 - 3 इज 3, ठीक है, 9 - 6 is also 3, 12 - 9 is also 3। ठीक है, तो ये आपकी एक एपी है। ऐसे करके आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, जो आपकी गिवन है सीरीज वो एक टाइप की एपी ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। तो आपको दो फॉर्मूले इसके पता चले। फर्स्ट डी हम कैसे निकालेंगे, तो वो होता है A2 - A1। ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए आपका होता है फर्स्ट टर्म, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से पता चले। अब हम समझेंगे कि एक एपी जो होती है, ठीक है, उसमें फॉर्मूले की टर्म्स में वो कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक एपी लिखी 2 4 6 8, ये इवन नंबर्स की एपी है। ठीक है, इसमें जो आपका ये फर्स्ट टर्म है जिसको मैं A1 बोल रही थी, इसको मैंने क्या बोला, A2 बोला, इसको मैंने क्या बोला, A3 बोला, इसको मैंने क्या बोला, A4 बोला। ठीक है, तो इसमें ये जो A1 है इसका फॉर्मूला होता है A। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A
डी। ठीक है, जब आप ए को और डी को प्लस करेंगे तब आपको ये 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम दोबारा से क्लियर करते हैं। ओके ओके, वेट अ मिनट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर ये a प्लस जो d है आपका, ठीक है, ये कैसे आया? तो जब आप इस फॉर्मूले में से, ठीक है, ये जो सीरीज है आपकी, इसमें से आप a निकालेंगे तो a तो आपका 2 हो गया, और जब आप d निकालेंगे तो वो होगा 4 माइनस 2, यानी कि 2 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो जब आप a प्लस d करेंगे, यानी कि 2 प्लस 2 लिखेंगे तो आपका 4 आएगा। ठीक है, तो आपका देखिए a2 निकल कर आ गया, और उसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस डी उसका फॉर्मूला था। नेक्स्ट अगर हमें a3 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। ठीक है, a4 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। मैं इसको अभी आपको करके भी दिखाती हूँ प्रूफ, ठीक है, कि इसके बराबर होता है या नहीं। तो आपने इस टर्म में से, ठीक है, ये जो सीरीज थी इसमें से आपने कुछ चीजें निकाल ली। ठीक है, तो आपने इसमें से ये जो a निकाला, ठीक है, a की वैल्यू क्या निकाली थी? 2, और d की वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी 2। तो यहाँ पर इसको पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं? a3। a3 का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 2d। तो a की जगह हमने रखा 2 एंड d की जगह हमने रखा 2। तो 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। देखिए आपका जो a3 है वो निकल आया। अब आगे जैसे हमें A4 निकालना है, तो A4 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 3D। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अगर आप यहाँ 4 लिख रहे हैं तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो A की जगह हमने रखा 2 प्लस 3, और D जो हमने निकाला था वो क्या था? 2। तो यहाँ पर हमने वापस से 2 रखा, तो ये हो गया 2 प्लस 6, और ये निकल कर आया 8। आपकी A4 वाली टर्म भी आ चुकी है। अब सेम ऐसे ही अगर हमें A5 निकालना हो, ठीक है, कि A5 पर इसका फिफ्थ टर्म बताइए क्या होगा इस सीरीज में? फिफ्थ टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म अगर हमें निकालना हो तो वो हम निकालेंगे A प्लस 4D से। ठीक है, A आपका हो गया 2, जो कि आपने यहाँ से पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस 4 इंटू 2, तो ये आपका निकल कर आएगा 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10। तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगी निकल कर 10। ठीक है, तो ऐसे करके हम आसानी से किसी भी एपी को फाइंड कर सकते हैं। इसका जो कॉमन फॉर्मूला है जिससे मैं ये सारे फॉर्मूले बना रही हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ, ये मैं किस फॉर्मूले से बना रही हूँ? तो उस फॉर्मूले का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्मूले की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, आप इसको एक बार रख के देख सकते हैं। मैं आपको किसका रख कर दिखाऊं? A4 का फॉर्मूला बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने a प्लस 3d कहाँ से बनाया है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने n की जगह क्या रखा? 4 रखा। ठीक है, n जो है वो आपका टर्म को शो करता है कि किस नंबर की टर्म को आप निकाल रहे हैं। d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो आपका a है ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो a की जगह मैंने क्या रख दिया? a की जगह मैंने a ही रखा, इसकी जगह मैंने 4 माइनस 1 किया, और d की जगह मैंने d रखा। तो जो फॉर्मूला निकल कर आया मेरा वो निकल कर आया a प्लस 3d। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। ओके, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई सीरीज लिखी,
3,6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने एक सीरीज लिखी। इसमें ये क्या है मेरा A1, ठीक है, ये क्या है मेरा A2, ये क्या है 9, A3 और 12 है मेरा A4। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका A3 का फॉर्मूला है, ठीक है, कि आपका 9 कैसे निकल कर आया वो हम निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो A3 आपको निकालना है, यानी कि थर्ड वाले के लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे थर्ड वाले के लिए फॉर्मूला? तो A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है, ये हो गया आपका A प्लस 2D। ठीक है, ये आपका A3 के लिए फॉर्मूला निकल कर आया। अब इस टर्म में आपको मैं निकाल कर भी दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको यही ए सीरीज है और इसमें से सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पर जो रखा गया है वो है आपका 3। ठीक है, डी आपका क्या है? A2 माइनस A1, जो कि है आपका 6 माइनस 3। ठीक है, उसके बाद आपने बस इन्हीं दो चीजों से आपका निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे A3 आपको निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो आपने जब इसको निकाला वो निकाला 3 प्लस 2 इंटू डी, आपका कितना निकल कर आया था? 3। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, यही हमें गिवन था और यही हमने आसानी से फॉर्मूले की मदद से ये चीज वेरीफाई कर ली। ओके, तो ऐसे करके आपको ये एपी का बेसिक है जो आपको समझना था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि अगर मुझे सम निकालना हो, ठीक है, जैसे कि ये एपी 12 तक चली। ठीक है, इसी एपी को मैं दोबारा लिखती हूँ, 3, 6, 9, 12। इसका मुझे सम निकालना है केवल इन्हीं 4 टर्म्स का। तो मैं एक फॉर्मूले की मदद से ये काम आसानी से कर सकती हूँ। और जो फॉर्मूला है वो है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म्स हैं जिनका सम मुझे चाहिए? तो n हमारा हो जाएगा 4। a जो है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो इस सीरीज में आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। उसके बाद d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, d आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 6 माइनस 3। ठीक है, यानी कि A2 माइनस A1, ये कितना निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा। और ये n जो था ये था आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे हमें सम निकालना हो इसका तो हम कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट हम अब फॉर्मूले में चीजों को पुट करते हैं। हमें S4 निकालना है। ठीक है, 4 चीजों का सम निकालना है, तो ये 4 अपॉन 2, 2 इंटू 3 फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1d। ओके, तो ये हो जाएगा 2, देन 6 प्लस 3d। d की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे, d की वैल्यू आपकी 3 निकल कर आएगी। ठीक है, तो 2, 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2, 15 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूले के थ्रू आसानी से निकल आया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12, ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका कितना आंसर आएगा? 30 ही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है। ठीक है, जो कि होता है आपका, एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है जो कि आपका होता है Sn से ही रिलेटेड है वो फॉर्मूला आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और वो फॉर्मूला है, देखिए वो फॉर्मूला है आपका Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है,
ये फॉर्मूला आपका तब यूज होगा जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, कोई डी गिवन ना हो, ठीक है। एल यहाँ पर किसको डिनोट करता है, तो एल यहाँ पर आपका लास्ट टर्म को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, ठीक है, एपी का बेसिक था जो हमने समझा, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनको आसानी से आप सॉल्व कर सके और आपको उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो एक्सरसाइज है आपकी 5.1 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।